निकलो यहाँ से। बाउंसर लेके आवे इधर हमारे को मारने, ये मार देंगे। चल नीचे। सोलन जिले के भोजनगर क्षेत्र में किसानों की जमीन पर कथित कब्जे और प्रताड़ना के आरोपों को लेकर हिमाचल किसान सभा ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान सभा और प्रभावित किसानों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष नितेश ठाकुर का आरोप है कि क्षेत्र में कथित भूमाफिया किसानों पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा है और अवैध कटिंग से खेतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो किसान सभा आंदोलन करेगी। वहीं किसान सिद्धार्थ ठाकुर ने आरोप लगाया कि एक निजी वेलनेस सेंटर के निर्माण के दौरान उनकी जमीन और फसलों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि विरोध करने पर उनके और उनके पिता पर हमला हुआ, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। एक अन्य किसान संजीव कुमार ने आरोप लगाया कि अदालत के स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी है और विरोध करने पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। प्रशासन ने किसानों की शिकायतों की जांच का आश्वासन दिया है, जबकि किसानों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और मैं किसान सभा का जिला का जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज हम जो है वो डीसी साहब से मिले हैं। ये पूरा प्रकरण आप लोगों ने जो सुना है, और इस प्रकरण के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से भू माफिया के तौर पर जो है ये एमएसजी जो वेलनेस सेंटर वाले जो है वो ये सक्रिय है, और इसी तरह से और जगह भी जो है वो इसी तरह का जो है वो भू माफिया जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर और स्पेशली सोलन और ये भोजनगर की जो बेल्ट है वहां के अंदर जो है बहुत बड़ा भू माफिया जो है वहां पर सक्रिय है। और आने वाले समय के अंदर कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से किसानों के ऊपर जो है वो अपनी भूमि बेचने के लिए जो है वो दबाव बनाया जाता है, और किस तरह से अवैध कटिंग कर कर जो है वो किसानों के खेतों तक को जो है वो उससे जो नीचे आए थे, ये पूरी जो है वो इसके साक्ष्य जो है हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो भूमाफिया सक्रिय है इसके खिलाफ आने वाले समय के अंदर हम जो है वो सोलन के अंदर एक बड़ा अधिवेशन करेंगे, और स्पेशली जो भोजनगर के अंदर है, क्योंकि भोजनगर के अंदर जो उसके आसपास के क्षेत्र भी है, गटोली हो गया है, काबाकला हो गया है, माइया हो गया है, काल्थ हो गया है, यहाँ पूरी तरह से जो है वो एक अवैध जो है वो धंधा जो है वो चला हुआ है। और आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर जो है वो अधिवेशन किया जाएगा और प्रदेश सरकार से जो है जवाबदेही मांगी जाएगी कि ये अतिक्रमण जो है वो किसानों की भूमि पर जो है वो किस तरह से हो रहा है, और किस तरह से आप जो किसानों के ऊपर गैर जरूरी जो दबाव बना रहे हैं, ताकि जो है वो उनको अपनी जमीनों से जो है वो सस्ते दामों में जो है हाथ धोना पड़े। हाँ, मेरा नाम संजीव कुमार है। भोजनगर ग्राम पंचायत का गटोली गांव का स्थायी निवासी हूँ और अपनी पुश्तैनी जमीन पे खेती बाड़ी करके गुजारा करता हूँ। तो वहाँ पर एक MGS नाम का एक हेल्थ एंड वेलनेस नाम का रिजॉर्ट लग रहा है। तो उस प्रोजेक्ट ने दो वहाँ पर ली थी, तो जिस कारण उस स्थानीय लोगों को वो लोग कभी JCB द्वारा हमारी जमीन को नीचे गिरवा देते, कभी हमारे पानी के सोर्स उनके नज़दीक वो बोर लगवा देते। और जब उनको हमने प्रशासन और अपने की कोशिश की तो गुंडे और बाउंसरों द्वारा उन्होंने हमारे ऊपर हमला करवाया, जिसका हमारे कोर्ट केस सिविल कोर्ट में भी हमारे मामले चले हुए। तो उसके बावजूद भी उसने हमारे साथ बहुत की मारपीट की। जब कभी आती उसकी लेबर वगैरह हमारे साथ झगड़े करने शुरू कर देती, कभी हमारी जमीनों में आके हमारे को मारने लग जाते, कभी अपनी बिल्डिंगों से पत्थर मारने लग जाते। तो हमारे को जीना बहुत मुश्किल कर दिया जी वहाँ पर। कितने दिनों से ये समस्या है? ये समस्या तो कोई कम से कम 4 साल पहले शुरू हो गई थी, जिस कारण हमने उसके डर से अपनी पूरी जमीन पे स्टे ऑर्डर ले लिया था। तो हमारे पास उसकी पूरी कॉपी भी है, और उसके बावजूद भी वो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। उसके बाद उसके ऊपर हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला, तब भी उसने कोई काम नहीं रोका। उसके हाँ जी की थी, इसमें कई बार FIR और पंचायत में भी हमने इसकी कंप्लेंट दी थी, तो उसके ऊपर भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इसी हिसाब से आप मिले, क्या आश्वासन? अब सर इन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया कि वहाँ SDM साहब भी जाएंगे, हम आपकी शिकायत के ऊपर भी ध्यान देंगे, जिससे आप मेरा नाम सिद्धार्थ ठाकुर है।
और हम भी किसान हैं और किसान से ही जुड़ा हुआ मैं भी एक व्यवसाय करता हूँ, बिजनेस सीड एंड पेस्टिसाइड का। तो ये जो इसका ओनर है नरेश मित्तल, इसने 2019 में यहाँ पे जमीन ली थी गांव गटोली में प्रोजेक्ट लगाने के लिए, ठीक है जी। तो तब से लेके जब इन्होंने जमीन ली थी उसके बाद 2021 में हमारी और इनकी डिमार्केशन हो गई थी। जो बाउंड्री के पॉइंट थे वो लगा दिए गए थे, हमने इनको कब्जा छोड़ दिया था। हम जो इनकी जमीन थी हम उससे हमारा लेन देना कुछ भी नहीं था। पर उसके बाद जब इन्होंने अपना निर्माण कार्य शुरू किया, वहां पर इन्होंने जो बाउंड्री का एंड पॉइंट था वहां तक इन्होंने अपनी बिल्डिंगें बना दी। जो ये रोड का जिसका ये हवाला आप देख रहे होंगे, न्यूज में भी इनके इंटरव्यू आए थे कि ये रोड था हमारा एम्बुलेंस अप्रोच रोड, ये बताते हैं। इनका जो रोड था वो इस टाइम बिल्डिंग के अंदर है। इनका जो ये रोड बताते हैं, इन्होंने रोड के ऊपर पहले अपनी बिल्डिंगें बना दी, उसके बाद ये जेसीबी अंदर खड़ी करते थे बिल्डिंगों में, हमारे खेत गिराते थे, उसमें फसलें लगी होती थी। जितनी बार इन्होंने 3-4 बार हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जब हमने इनसे परेशान होकर हमने सोलन में सिविल कोर्ट में जब हमने इनके खिलाफ मुकदमा दिया, उस पर हमारे ऊपर परमानेंट स्टे लगी है पूरी जमीन के ऊपर। उसके बावजूद भी ये हमारे पे दबाव बनाते हैं, पुलिस प्रशासन का दबाव बनाते हैं, कभी गांव के लोगों का दबाव बनाते हैं कि तुम इन्हें जमीन बेच दो वरना इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। ये हमें मारने की धमकियां देते हैं इसका मालिक। फिर उसके बाद भी जब इन सब से हुआ नहीं, 3 दिसंबर 2025 को इन्होंने हमारे ऊपर, मैं और मेरे पापा खेत में काम कर रहे थे हम, इन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया। 7 बाउंसर थे, 50 से ऊपर लेबर वाले थे इनके पास, जिनके पास लोहे की रॉड, डंडे और एक आधे के पास बंदूकें भी थी। ये हमारे ऊपर, हमारे जमीन में आए हमें मारने, हम पे हमला किया इन्होंने जानलेवा। उसके बाद भी जो एक बाउंसर की मेरे पास फोटो थी जिसपे हमने FIR भी की, उस पे आज दिन तक एक भी एक्शन नहीं हुआ। पुलिस ने उसमें ना इनके हमारे से एविडेंस लिए, उसका भी आज दिन तक चालान पेश नहीं हुआ है कोर्ट में FIR। पुलिस जिस टाइम झगड़ा हुआ 2 घंटे तक उस टाइम पे कोई भी पुलिस नहीं आई वहां पे, भोजनगर पुलिस चौकी की। परवाणु से पुलिस आ गई, पर ये नहीं, पुलिस वालों ने इनको छूट दे रखी है जी कि आप झगड़ा करवाओ, हम गायब हो जाएंगे। उसके बाद पुलिस आती है जिस टाइम इनके बाउंसर वगैरह भाग जाते। तो उसी झगड़े के बाद इन्होंने उसमें पुलिस ने, DSP परवाणु ने, SHO परवाणु ने इसमें डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया था कि इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि किसकी जमीन पर झगड़ा हुआ। उसके बाद जब इसमें डिमार्केशन करवाएगी, ये फरवरी की बात है शायद, इसमें डिमार्केशन करवाएगी, जो इनका ये रोड बताते हैं वो जमीन हमारी निकली उस टाइम पे। तो कानूगो जी ने डिमार्केशन खारिज कर दी। पता नहीं अब कैसे खारिज की इन्होंने, जब पहले भी डिमार्केशन उसमें काफी बार हो चुकी है। हमने भी रिटायर्ड कानूगो पटवारी से कई बार उसमें सरसरी डिमार्केशन करवा रखी है। उसके बाद इन्होंने उसको खारिज करवाया। उसके बाद जो इनके HR वगैरह है MGS हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के, उन्होंने उसमें ततीमा दुरुस्ती के लिए अप्लाई किया। फिर उसके बाद जब ततीमा दुरुस्ती के लिए गया ये, उसके बाद इनके कानूगो पटवारी साहब आए थे और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी उधर आए। हम कोई नहीं थे सर, हमारी फैमिली से कोई भी नहीं था। हमारी अब्सेंस में इन्होंने ततीमा दुरुस्त करवाया इनकी फेवर में, इनका रोड ताकि आगे निकल जाए। हमारी जमीन इन्होंने ऊपर कर दी, अपना इन्होंने रोड आगे दे दिया। उसके बाद इन्होंने ये करवा के फिर इनको तहसीलदार साहब ने भी इनको ऑर्डर कर दिया इनकी फेवर में। हमारी उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं इन्होंने नोटिफाई किया। हमारी जमीन खराब हो रही है उसमें रेवेन्यू भी इन्हीं की फेवर में काम करता है। जिस टाइम हमारी पे बात आती है तो इनकी वही हो जाता है, डिमार्केशन खारिज की जाती है या कुछ और बहाना हमें दे दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोलन। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का। जहां सपनों को मिलती है सही दिशा और मेहनत को मिलता है मुकाम, ज्ञान, संस्कार और उत्कृष्ट शिक्षा का संगम। हिमाचल की सुरम्य वादियों में स्थित करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर विद्यार्थियों को प्रदान कर रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और उज्जवल भविष्य की राह। तो दे अपने करियर को नई पहचान, क्योंकि यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि सफलता की मजबूत नींव रखी जाती है। आपके सपने हमारी प्रेरणा। आज ही प्रवेश लें और अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत करें। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर।